Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Arfat Mujib from FEI Higher Secondary Institute. Today I am with chapter. First chapter is about microorganisms, friends and foe. And in this chapter, today my topic is microorganisms and how it is beneficial to mankind. And it is 8th class science. Let us we discuss about this topic beneficial to man, how various types of microorganisms are proved that they are helpful to the mankind, associated with the work of the man. And let us we discuss, therefore the chapter name is microorganisms और फ्रेंड एंड फो. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोस्त बन के रहते हैं एक इंसान के साथ और कुछ दुश्मन बन के रहते हैं इंसान के साथ. आज हम डिस्कस कर लेंगे डिटेल फॉर्म में हाउ दे आर बेनिफिशियल और वी कैन से यूजफुल टू द मैनकाइंड in his day-to-day routine work. Let us we have a look on the following pointers. I have mentioned it already on the board that microorganisms are used in the preparation of curd. आपको ये बाई प्रोडक्ट है, मिल्क का बाई प्रोडक्ट. ब्रेड, केक, पेस्ट्रीज, अदर बेकरीज जो होते हैं, पार्टिसिपेशन ऑफ microorganisms are involved. That how curd preparation takes place, that आमतौर हम घर में इसकी प्रिपरेशन करती है. जैसे वन ऑफ द प्रोडक्ट वी कैन द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मिल्क, हाउ कर्ड या चीज की भी हम विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देयर इज द प्रिपरेशन ऑफ चीज with the help of the action of the microorganisms. As we can say, जब हम दूध को उबालते हैं, गर्म करते हैं, we make it the warmth. हम 37 डिग्री सेल्सियस पे इसको वार्म करते हैं, गर्म करते हैं. गर्म करके we take some little amount of curd. We take then the little amount of curd. स्पून से लेते हैं हम कुछ कर्ड. और ये हम जो हमने दूध गर्म किया होता है बिफोर इस टेम्परेचर के आसपास, तो हम बिल्कुल अब हम ये बर्तन में होता है ये दूध, तो फिर हम लिटिल अमाउंट ऑफ कर्ड इसमें डालते हैं. असल में उस कर्ड में क्या होता है, उस लिटिल अमाउंट ऑफ जो हम लिटिल अमाउंट ऑफ कर्ड लेते हैं, उसमें एक बैक्टीरिया होता है इस कर्ड में, दैट इज नोन एज द lactobacillus bacteria. Lactobacillus bacteria is present in this piece of curd, which are we going to add it into this warm milk. And हमने later on after 3 to 4 hours हम देखते हैं, आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम 3 to 4 hours हमने देखा कि सारा जो दूध है ये किस में कन्वर्ट हुआ है, कर्ड में. That means with the help of the lactobacillus bacteria, it is a microbe belong to the group bacteria, bacillus type, rod shaped होता है. तो हमने देखा जो कर्ड में ये पाया जाता है, ये मिल्क का जो कंपोनेंट्स होता है, नॉन फैट कंपोनेंट्स हम कहेंगे, नॉन फैट कंपोनेंट्स, नॉन फैट कंपोनेंट जो मिल्क में होता है, उसको यूज करके वहां एसिडिक नेचर में कन्वर्ट करता है. एसिड इस दूध को वहां पे विद द हेल्प ऑफ द एक्शन ऑफ लैक्टोबैसिलस, ये इसके एक्शन एक्टिविटी से एसिड जमा होता है किन से, नॉन फैट मॉलिक्यूल्स, दैट मीन कार्बोहाइड्रेट्स, सम प्रोटीन्स, देयर कंपोजिशन. उन कार्बोहाइड्रेट जो दूध में होते हैं या प्रोटीन जो दूध में होते हैं, वो उनका एसिडिक नेचर, they convert into the acidic matter, acidic nature. जब एसिड दूध में पाया गया
इस दूध में जब एसिड इसके एक्टिविटी के बदौलत से सारा के सारा ये दूध किस में चेंज होता है, कर्ड। वैसे ही कंडीशन चीज, ब्रेड और केक में किस तरह हम जो कॉन्फेक्शनर्स होते हैं, वेरियस कॉन्फेक्शनर्स, हाँ बहुत सारे इन दे आर मेकिंग द ब्रेड, पेस्ट्रीज, केक्स। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि हम ब्रेड, केक्स और ब्रेड और पेस्ट्रीज की बात हम कर लेंगे, ये स्पॉन्जी होते हैं। ब्रेड जो होती है, अगर हम ब्रेड की बात हम कर लेंगे, आमतौर आप देखो ये स्पॉन्जी होता है। तो इसको स्पॉन्जी बनाने, जानबूझ के हम इसको स्पॉन्जी बनाते हैं। इसमें प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन ऐसा एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके वजह से हम, क्या होता है, जब हम मैदे लेता है, आटा जिसको कहते हैं हम आटा, उसमें गर्म पानी डालेंगे और फिर हम नीड कर लेंगे, नीडिंग, देयर इज अ नीडिंग प्रोसेस, NEA। आफ्टर नीडिंग we take the atta and add with it the warm water हम इसमें डाल देते गर्म पानी। तो फिर हम नीडिंग स्टार्ट करते हैं। नीडिंग के बाद ये क्या, किसमें चेंज होता है, दोथ। देयर इज द दोथ फॉर्मेशन, दोथ दुगला बन जाता है। फिर हम इस जो नीडेड आटा है, जो दोथ है, फिर हम इस दोथ में ऐड करते हैं yeast powder. What are the yeast? They belongs to the group fungi, and yeast powder इसमें ऐड करते हैं। तो yeast powder, what yeast powder causes? The yeast powder causes the process of fermentation. fermentation ऐसा एक प्रोसेस है, ये यीस्ट से क्या होता है, वैसे कैसे ये ब्रेड, फिर पेस्ट्रीज, केक्स, अदर कॉन्फेक्शन कैसे वो स्पॉन्जी होते हैं और बल्कि वॉल्यूम उसका उनका, वैसे हमारा घर से उनका जो वॉल्यूम हो वो बड़ा हो और जो कस्टमर्स वो अट्रैक्टिव रहे इस बेकरी से। तो जो ईस्ट पाउडर हमने डाला इसमें दोथ में, आफ्टर 1 and 2 or 3 hour, 1.5 hour, after 2.5 hour, yeah, you can say that if it is there after 1.5 hour or 2.5 hour, जो yeast पाउडर हमने इसमें डाला, दे कॉज द फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट आटा में, आटा इज द मैदा, इट इज द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, the yeast break down the carbohydrates. There is a biological reaction, they change the carbohydrates and release the carbon dioxide gas in this and water. Then इसमें क्या होता है, ये दोथ कैसे बन जाता है, ये दोथ फूल जाता है, इसका वॉल्यूम रेज अप होता है, इट रेजेस अप इन द कंटेनर। ये कंटेनर से कभी कभार बाहर आता है ये आटा, क्योंकि जो यीस्ट का एक्शन है, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द यीस्ट, दे एक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन दिस आटा, and there is a accumulation of carbon dioxide gas, accumulation होता है जमा होना, accumulation of carbon dioxide gas जो इस दोथ में फिर जमा हो जाता है, जिसके वजह से इसका वॉल्यूम जो होता है वो रेज अप होता है। तो जब भी हम अब बेकिंग स्टार्ट करते हैं इन द बेकरी, जब हम स्टार्ट करते हैं बेकिंग, अब इस दोथ को हमने यूज किया है, जो मैदा का हो, फ्लोर आटा का हो, फिर हम इसमें यूज करके हम क्या करते हैं, इसमें वी स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ बेकिंग। बेकिंग में हम हीट प्रोवाइड करते हैं ना, हीट फर्नेस में we provide the heat. When we provide the heat, जो इस दोथ में, ये मान लीजिए मैंने डायग्राम बना, ये दोथ है, इट इज द दोथ, नीडेड आटा दोथ। तो इसमें जो बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड के गैस है, तो हीट देने से क्या होता है, ये दे स्टार्ट टू एस्केप, तो दे लीव दिस पीस ऑफ, जिससे हम केक
पेस्ट्री ब्रेड बनाते हैं वो आप देखिए वो स्पॉन्जी होते हैं और वॉल्यूम भी उनका बड़ा हो जाता है ताकि ये अच्छा दिखे, अट्रैक्टिव दिखे. तो दिस इज ऑल्सो द यूज ऑफ द that microorganisms are used in the forms of bread, cake, and there is a process of fermentation process. तो fermentation के कारण से the yeast powder they act on the carbohydrate products as the atta flour is the resource of carbohydrates as the yeast powder starts to break down and there is a biochemical reaction. There is a formation of carbon dioxide gas as a byproduct when there is a baking process in the bakeries in the heat furnace. Then the carbon dioxide starts to escape by this piece of dough in the atta and it leaves the bread, cake, pastry in spongy in condition. तभी तो ये स्पॉन्जी होते हैं, हल्के फुल्के और वॉल्यूम भी बढ़िया वॉल्यूम साइज में ये अवेलेबल होते हैं शॉप्स पे. Therefore, it is the use of the yeast powders are involved. Now, second is the production of alcohol and wine. Commercial use of microorganisms. There is a commercial use of microorganisms. Commercial use of microorganisms in the preparation of alcohol, ethanol, that wine, and when we have a habitual we make the habitual drink of the alcohol, then it becomes the name wine. And you sometimes can also there is the preparation of the beer. तो यहाँ पे इसमें भी क्या होता है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है फर्मेंटेशन. क्या होता है, how alcohol is prepared, you know there is the grains, food grains, plus we can say the fruits, and they are converted into the ethanol, the ethyl alcohol we call ethanol alcohol, then it is the common name as alcohol, ethanol, plus we get obtain the carbon dioxide in this and the water. Here is the reaction, that means this reaction takes place with the help of the yeasts. Yeasts to start, they start to show its action on the grains, on the fruits, on other vegetables. जो खास तौर वो फ्रूट्स की हम बात करेंगे जिसमें जो सोर फूड मटेरियल हो, ग्रेप्स, ऑरेंज, पीच, तो वो फूड आइटम्स हम लेते हैं इस in the preparation of alcohol, wine, in the preparation of ethanol. It is a chemical, organic chemical also, with the help of the action of the yeasts belong to the group fungi, and then there is this type of reaction takes place, and we have this reaction takes place under the anaerobic condition. Anaerobic condition में ये reaction होती है, that means there is no supply of atmospheric oxygen. We not allow the atmospheric oxygen. That means this condition takes place, the fermentation condition takes place under the anaerobic condition. That means oxygen जरूरत नहीं पड़ता है इस reaction को. जो yeasts they show the anaerobic decomposition. We can say anaerobic decomposition here. Or the grains which are the sources of the carbohydrates. बहुत सारे grains, cereals जो होते हैं, and fruits, vegetables are involved in the preparation of this type of important compound, that is the organic compound ethanol, or commonly we can say the alcohol, and still there is a formation of carbon dioxide gas in this type of reaction. Therefore, with the help of this reaction, this reaction is known as the fermentation, as it was discovered by the Louis Pasteur. ये लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था ये बायोकेमिकल प्रोसेस. लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया है ये the preparation of the ethanol alcohol. These days it has a commercial use. In the commercial industry we are going to prepare it in a huge quantity. That means because of these the role of the microorganisms are there
in the preparation of the alcohol wine, as is a chemical substances, and it is also ethanol is used in the laboratory chemistry in the preparation of other organic liquids. And also it is a ethanol जो है, it is a source, good source of heat and light. That means if it burn, it completely burn without leaving behind any residue, and it completely burns. It has also the low ignition temperature, as it burns easily. Also the source of heat and light. Now there is also the preparation of antibiotics. It is an important important to mention in the science biology, that we can prepare the various antibiotics with the help of the microorganisms. Antibiotics are prepared by this. So Alexander Fleming was the biologist who in the 1929 की बात है, he first discovered the antibiotic penicillin, and this penicillin has been prepared from the group of the fungi group से belong करता है penicillin. एक antibiotic वजूद में आया, as antibiotic is used as medicine, as it comes in the injection in form and tablets in form, that is given to the patient in treating the various bacterial and fungal diseases. They help, these antibiotics or the medicines that help in curing the various infectious diseases caused by other bacteria, other protozoans, other fungus. That antibiotics, as the word refer here, the anti means against, AGAIN. Biotics here means living being. What here living being refer to as? We refer to as microbes are involved to go against other antibiotics. Then antibiotics are असल में क्या होते हैं, ये है extraction of microbes. It is the extraction of useful microbes. जैसे जब भी हम जब हमने इनकी extraction की, हाँ, फिर हमने इनका क्या किया, then these microbes are injected into our body in the tablet form or in the injection form हमने दिया patient को. तो ये अब माइक्रोब्स दूसरे माइक्रोब्स के खिलाफ लड़ते हैं. दे ब्रेक डाउन देम, दे किल देम, दे वीकन देम. तो इस तरह जो पेशेंट होता है, जिससे वो इन्फेक्शन से गुजरता है, वो उससे रिलीफ पाता है. दैट इज रिलीव्ड बाय एनी कॉज ऑफ द इन्फेक्शन. दैट मीन एंटीबायोटिक्स आर गिवन बाय द क्वालिफाइड डॉक्टर, एंड द एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन in well dose in form. जो भी इसको दिया गया है डोज, वो बराबर लेना है टाइम पे, एज पर द प्रिकॉशंस. ये भी एक टेक्सचुअल क्वेश्चन है बुक में. व्हाट प्रिकॉशंस वी टेक while taking the antibiotics? Here we should complete the dose that is prescribed by the doctor. Always the antibiotic should be given by the qualified doctor, as we have to complete the prescription. As antibiotics, we have to take it completely in dose, and we should not overdose the antibiotics. कभी कभार हमारा एंटीबॉडीज होता है, बॉडी हमारी ज़्यादा अब भरोसा रखता है इन एंटीबायोटिक्स पे, अब इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ता है. अब हमारे जो एंटीजेंस होते हैं, हम कहेंगे फॉरेन, जिन माइक्रोब से हमें इन्फेक्शन लगा हो, अब इस मेडिसिन को, इस एंटीबायोटिक को अब रिकॉग्नाइज करते हैं, अब उन पे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है. देयरफॉर
There are also some useful bacteria which resides in our intestine, that is the E. coli bacteria. They are majorly affected, वो भी affected पड़ जाता है if you take the overdose antibiotics. And there should be अगर एक एंटीबायोटिक दिया गया और कोई कुछ इफेक्ट नहीं पाया गया, मतलब कुछ मतलब रिलीव नहीं आई है, इन्फेक्शन में क्योरेबल नहीं हो, इन्फेक्शन इज नॉट क्योरेबल, then we should change the antibiotics then that after once it is given, and with the time bound we should complete its course जो दिया गया हो. तो ये बहुत सारे गिने चुने precautions have when you have to take the antibiotics. Antibiotics are majorly prepared by the बैक्टीरिया, बहुत सारे यूजफुल बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रेपरेशन ऑफ द एंटीबायोटिक्स, एंड कुछ ग्रुप फंगई से बिलोंग करते हैं. टेट्रासाइक्लिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, इरिथ्रोमाइसिन है, पेनिसिलिन है. तो बहुत सारे ये एंटीबायोटिक्स के नाम है जिनको हम अलग अलग तरीके, अलग अलग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं. असल में एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? ये एंटीबायोटिक असल में एक्सट्रैक्शन ऑफ माइक्रोब्स होते हैं. जब भी हम इंजेक्ट करते हैं पेशेंट में जिससे उसको इन्फेक्शन लगी हो, इन द व्यू ऑफ सो दैट इट कैन बी क्योरेबल, इट कैन बी क्योर्ड, तो वो उस टाइम एंटीबायोटिक्स दिया जाता है. तो डेट मीन्स मेरा कहने का गर्ज है हाउ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रूव बेटर फॉर द मैनकाइंड इन द प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स. नाउ इट इज द here another we can say here in the वैक्सीन भी तैयार किया हमने माइक्रोब से ही. जो पहला जो वैक्सीन है प्रिपरेशन, दे आल्सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आल्सो इन्वॉल्वड. we extract them some useful microorganisms, microbes, and preparation of vaccine. वैक्सीन जो होता है इट इज इफेक्टिव, खास तौर ये बनाया जाता है अगेंस्ट द वायरस, वायरल इन्फेक्शन. वैक्सीन तो प्रोवाइड किया जाता है और दिया भी जाता है अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन, वायरल डिजीजेस, वायरल इन्फेक्शन. That means vaccine is effective to the viral infection, viral diseases. That antibiotics is not effective to the viral disease. Then there is a vaccine which is given against the viral infection. As the first reported viral disease was the smallpox, as the Edward Jenner was the physician. Edward Jenner was the physician at those time, and it is the 1978 की बात है when he discovered the vaccine against the smallpox. And it is mentioned in your text book that Edward Jenner was the biologist that in 1978 prepared a vaccine and given. What is the vaccine? It is itself extraction of microbes that fight another microbes. And here the smallpox is a viral disease. It is caused by the by other kind of viruses. And this when one virus is prepared against the other virus, that means one virus is effective and efficient in work than the other virus and degrade its work, retard its work, weaken the जो दूसरा वायरस हो उसको खत्म कर देता. जैसे ये तो आमतौर कहने की बात है. जो लोहा है लोहा को ही काटता है, एक लोहे जो हम अगर हम आयरन से ही कटता है. इसी तरह से जो माइक्रोब है, एक माइक्रोब को हम तैयार करके दूसरे माइक्रोब के अगेंस्ट हम उसको बेचते हैं और फाइट कराने के लिए इंजेक्ट किया जाता है और गिवन. एंड वैक्सीन इज गिवन इन द ड्रॉप्स इन फॉर्म. It is always in liquid in state, and it is it is an injection in form or drops in form. को हम इनको ड्रॉपर से प्रोवाइड करते हैं. तो आपने बहुत सारे वैक्सीन के नाम सुने होंगे, आपको भी दिया गया होंगे in the childhood, when you are in the childhood and you are given the vaccines are injected to you.
to prevent yourself by various viral diseases. Then there is a important to mention your soil fertility. Here various microorganisms are involved in the soil fertility. It is important as to maintain the soil and conserve the soil and to maintain the soil fertile in nature. Therefore there is a chances of growth of vegetation agriculture practices के लिए feasible रहता है. Then you know that there is a nitrogen fixing bacteria. Nitrogen fixing bacteria, they they provide the nitrogen, they provide the nitrogen and to the soil in the form of nitrate, in the form of the ammonia, in the form of the ammonium. बहुत सारी सूरतों में ये अमोनियम नाइट्रेट हम कहेंगे, इस फॉर्म में हमें सॉइल में ये चीजें, ये अमोनियम नाइट्रेट हो गया या नाइट्रेट इसको कहते हैं, इसको हम नाइट्रेट कहते हैं, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव पर, एंड अमोनिया या अमोनियम नाइट्रेट इसको कहते हैं, इस कंपाउंड को अमोनियम. तो हम जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होता है, नाइट्रोजन गैस स्टेट में 78% इज प्रेजेंट, abundant गैस है एटमॉस्फेयर में, बट प्लांट्स आर अनेबल टू टेक दिस डायरेक्टली एज इट इज फिक्स्ड, इट इज मेक अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम साल्ट with the help of various symbiotic bacteria, has free living bacteria in the soil, and hence the nitrogen is very important to the growth and development of plants, as nitrogen, with the help of nitrogen, is important component, we can say unit in the synthesis of the protein. Therefore अगर soil में अच्छी खासी nitrogen हो तो plant growth and development is very well. Therefore it is because of the microorganisms, they play important role in the nitrogen cycle and fixation of nitrogen. हम उसको कहते हैं biological fixation of nitrogen take place. Biological fixation of nitrogen. I say if we say some specific bacteria are the rhizobium, azotobacteria, clostridium. There are the various examples included in the fixation of atmospheric nitrogen into the soil. Here, important thing I would like to mention here, the cleaning of environment, as microorganisms are known as the microbial scavengers. Microbial scavengers. What you mean that it helps in the decomposition of organic matter. It helps in the decomposition of organ. आपने देखे जो when the plants, animals, or the waste of plants, that means wastes of animals, excreta, animal excreta, human waste, human excreta जो होता है, या left our food material जो होता है, उनकी decomposition होती है, हम उसको कहते हैं biodegradable decomposition. Biodegradable शाबाश decomposition. बायोडिग्रेडेबल डिकम्पोजिशन के कारण जो माइक्रोबल स्कैवेंजर्स होते हैं, खासतौर बात हम कर लेंगे बैक्टीरिया एंड फंगी की बात हम कर लेंगे. ये दो ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर highly involved in the decomposition of organic complex matter of plants and animals, and hence keeps our environment neat and clean. अगर ये नहीं होते तो बहुत सारे हवा में बदबू होंगे, water is polluted, soil is polluted, and there is an accumulation of dead and decaying organic matter without any decomposition. Everything will be polluted. Therefore, presence of such microbes in the soil, in the water, in the air, their presence is very important as they play important role in the biodegradable decomposition. खासतौर हम उन ऑर्गेनिक मैटर की बात हम कर लेंगे जो बॉडीज ऑफ प्लांट्स, बॉडीज ऑफ एनिमल्स, लेफ्ट ओवर एग्रीकल्चर वेस्ट्स, we can say animal excreta, other wastes, other man-made things, newspaper, straw,
जो भी अदर ऑर्गेनिक मैटर हो जो डिकम्पोज हो सके बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। दूसरे हो गए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। दे आर वेरी दीज डेज दे आर वेरी टफ टू टैकल टू देम टू इन ऑर्डर टू हैव अ साइंटिफिक बेसिस डिकम्पोजिशन एज पॉलीथीन है, गिलास, रबर। हाँ, तो इनके जो डिकम्पोजिशन है, इनके दे आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दे कांट बी डिकम्पोज्ड बाय द ऑर्गेनिक बाय द माइक्रोबल एक्शन। ओनली बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वेस्ट्स कैन बी डिकम्पोज्ड, उनको डिकम्पोज किया जा सकता है by the microbial activity by the various types of the microorganisms। खास तौर में इन दोनों की बात हम कर लूंगे, they are highly involved in cleaning our environment। Number one। Number two, also I will go to the point number 5, increasing soil fertility। जब डिकम्पोजिशन होती है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर की, क्या होती है, जो इसमें नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, या कार्बन होता है, या फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, इनके बॉडीज में इनकी क्या होती है, दे आर फ्रीड, इनको फ्री किया जाता है। या कैल्शियम होता है बॉडी के, ये फ्री स्टेट में इनको कहते हैं न्यूट्रेंट। सम आर द मैक्रो न्यूट्रेंट्स, सम आर माइक्रो न्यूट्रेंट ऑन द बेसिस ऑफ द यूटिलिटी ऑफ प्लांट्स। तो ये जो नाइट्रोजन है, अभी मैं बात कर रहा था नाइट्रोजन, कहाँ से हमें नाइट्रोजन हासिल हुआ, पोटेशियम, सल्फर, कार्बन, जब क्या हो गई, जब हो गई डिकम्पोजिशन, जब इन ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, एनिमल बॉडी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं, प्रोटीन से, फैट से, अदर टफ मटेरियल से बने होते हैं। जब माइक्रोब्स इनके डिकम्पोज करता है तो एक तो एनवायरनमेंट हमारा साफ रहता है, वातावरण, yeah, they are important role as of the decomposers। Then other important is that they increase the soil fertility। There is the availability of nitrogen, then there is the availability of potassium, sulfur, carbon, phosphorus, जो प्लांट को ज्यादा तीन चीजों की ज्यादा जरूरत होता है, कार्बन की भी ज्यादा जरूरत होता है। तो जब ये सॉइल में वापस अवेलेबल होते हैं तो सॉइल को हम कहते हैं सॉइल फर्टिलिटी। दैट मीन सॉइल आर फर्टाइल इन नेचर ऑन द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोबल एक्टिविटी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द how various grade of microorganisms are beneficial to the mankind, and in view of environment, we can say in view of the manufacturing, in view of the industry sectors, in view of domestic sectors, in view of agriculture practices, how such in view of biomedical sciences, how such microorganisms are beneficial to the mankind। I hope you understand about this topic। Thank you very much।